हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 उसके एग्जांपल्स और कंप्लीट एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 1.2 उसके एग्जांपल्स और कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 करवा दिए। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। मैंने इसके 1.3 का क्वेश्चन 1 और 2 भी करवा दिया है। ठीक है, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन थर्ड। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब क्या बोल रखा है इन्होंने, देखो हमें पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको करवा दिया है। रैशनल नंबर्स होते हैं P बाई क्यू की फॉर्म में हम जिनको लिख सकते हैं। यहाँ पर P और Q क्या है, P और Q क्या होते हैं, यहाँ पे इंटीजर होते हैं। ये जो P और Q है ना, ये क्या होते हैं, ये इंटीजर होते हैं। ये जो Q है ना, ये क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही है कि इसमें ना 3 वो दे रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक ये है 0.6 के ऊपर क्या है, बार है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हमें इसमें 0.47 के ऊपर बार है। थर्ड हमें इसमें क्वेश्चन दे रखा है 0.001, इसके ऊपर क्या है, बार है। ठीक है, अब यही करेंगे हम इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 0.66 के ऊपर क्या है, बार है। ठीक है, अब देखो वैसे तो इनका सिंपल होता है, अगर हम इनको शॉर्ट में कर दें ना तो शॉर्ट में ये होता है जिस भी नंबर के ऊपर बार होता है, जैसे एक नंबर के ऊपर बार है तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे होता 0.6 ऐसे होता अगर, ठीक है, तो हम क्या लगा देते, ये बार है अगर इसके ऊपर तो हम लगा देते 0, और जिस भी नंबर के ऊपर बार नहीं है उसके नाम की क्या जाती, 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते थे हम इसको वैसे, पर हमें क्या है यहाँ पे डिटेल में सोल्व करके दिखाना है, इसीलिए हम इसको डिटेल में सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं कि जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो 0.66 के ऊपर क्या है, बार। बार का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बार का मतलब क्या होता है कि रिपीट हो रहा है नंबर 0.666666 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या लगा दिया, 6 के ऊपर बार लगा दिया, रिपीटेशन ना दिखाने के लिए कि बार बार ना लिखना पड़े 666। ठीक है, अब जब एक के बाद ही रिपीट हो रहा है, ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद ही जस्ट रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है, उसी के ऊपर बार है, तो हम क्या कर देंगे इसमें, हम कर देंगे इसमें 10 से मल्टीप्लाई। अगर 2 नंबर के बाद रिपीट होता, ठीक है, जैसे इसमें 3 के बाद रिपीट होता, ये ऐसे होता, तो हम कर देते इसमें 1000 से रिप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई, सॉरी। और इसमें क्या है, अगर ये 0.06 होता, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता, बार होता अगर, ठीक है, तो इसमें क्या क्या कर देते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है इस केस में। अब देखो इसमें क्या हमारा, इसमें हमारा एक के बाद पॉइंट है तो क्या आ जाएगा, हमने क्या कर लिया, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, लेट कर दिया 0.666। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 1 हो जाएगी। अब हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई करने को बोला मैंने, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट में आपको मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी आती है पॉइंट वाली, तो मैं वो भी आपको एक वीडियो में सेपरेटली करवा दूंगी। ठीक है, अब जैसे ये है 0.6666, ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। ठीक है, हम इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे, ये एक आगे चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा नंबर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अब उसके बाद क्या होगा, ये नंबर आ गया ऐसे। ठीक है, 10x इक्वल टू दिस। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकंड। अब क्या करेंगे हम, एक तो ये आ गई इक्वेशन हमारी 1, ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या कर देंगे हम इसमें, अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66666। ठीक है, अब ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है क्या थी शुरू में, ये थी हमारी x वैल्यू थी इसकी। ठीक है, 0.66666 की। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी, हमारी x थी, इसीलिए इसकी जगह पर क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। ठीक है, ये
6 एज इट इज, 6 प्लस x हो गया। अब जब ये x इधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। इधर क्या है, प्लस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये 6 यहीं पे रह जाएगा। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे क्या आ गया, 9x आ गया, इक्वल टू 6 एज इट इज चल रहा था। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा, 6/9। अब मैंने आपको पहले बताया था, इसमें शुरू शुरू में मैंने बताया था कि अगर एक के ऊपर बार है तो क्या आ जाएगा, एक के ऊपर बार है अगर, तो उसके लिए एक 9 आ जाएगा, वही आ गया देखो 6/9। इसको कट कर लेंगे, ये 3 पे जाएगा, नहीं सॉरी, ये कितने पे जाएगा, 6 और 9 है ना, 3 की टेबल में आएंगे ना, 3 2 जा, ठीक है, 3 3 जा, 2/3, तो यही वो 2/3 आया हुआ है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब ऐसे ही हम सेकंड करेंगे। देखो सेकंड में क्या है, सेकंड में है एक के बाद है, ठीक है, बार, ठीक है, एक के बाद इस पे बार है, पर है तो एक पर ही बार ना, दो पर तो बार नहीं है ना, एक पर ही है ना बार तो। ठीक है, ये एक पर ही बार है, तो हम वही 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। मैंने क्या बताया था आपको कि फोर्थ एज जिसके ऊपर बार है वही नंबर रिपीट होगा सिर्फ। ये 7 7 7 7 7 रिपीट होगा, 4 एज इट इज रहेगा। अब जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, ये 10x आ जाएगा इधर, ये इधर क्या आ जाएगा 4.77777 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। ठीक है, ये क्या कर देंगे हम इसमें 10x माइनस क्या, इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देंगे, माइनस x 4.777 एंड सो ऑन, माइनस क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देंगे, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये आ गया हमारा 10x माइनस 4.77। हम इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा के भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी डॉट लगा लगा के लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर यहाँ पर भी डॉट आ जाएगा, पर हमने क्या किया, हमने इसको स्मॉल कर दिया, इसीलिए हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया बस। ठीक है, ऐसे, ठीक है, 3 बारी 7 लगा दिया, इधर भी क्या 3 बारी लिख दिया 7। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, 4.777 क्या था, 0.477। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 0 0 3 और ये क्या बच जाएगा 4, तो ये यही लिख रखा है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट के बाद की जीरो होती है, इनको इंक्लूड करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता इनसे। ठीक है, क्या ये एक के बाद पॉइंट है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगी नीचे, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए पॉइंट को हटा के हमने क्या लगा दी, जीरो। अगर इधर होता 4.33 तो क्या आ जाता 4, तो क्या आ जाता 433 अपॉन में क्या जाता 100। ठीक है, माइनस कर दिया इसको, क्या आ गया 9x, ये भी क्या आ गया 9x, 9 इधर नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 90 हो जाएगा। हाँ, तो ये आ गया अब। ठीक है, 43/90। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट भी ऐसे ही है। नेक्स्ट में क्या है, ये 3 नंबर के ऊपर बार है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000x आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर लिया, इसको स्टार्टिंग में ही x के इक्वल लेट कर लिया। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जितने भी नंबर पे बार है वही नंबर रिपीट होंगे, 001 001, आगे भी 001 आएगा, आगे भी 001 आएगा, ऐसे यही नंबर रिपीट होते रहेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ 1 पे बार बार होता तो 00 एज इट इज आ जाते और 1 1 1 1 1 ये रिपीट हो जाता। ठीक है, अब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.001। देखो क्या था 0.001 001। ठीक है, अब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, क्या आ जाएगा, ये 3 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है 1000 में 3 जीरो है, 1.001 001। ठीक है, ऐसे चलता चल जाएगा। हमने इसको सोल्व करने के लिए क्या कर दिया, बस यहीं तक रख दिया नंबर को। ठीक है, इसीलिए इसको क्या लिख दिया हमने, ये लिख दिया। ठीक है, वैल्यू एज इट इज ये लिख दी। ठीक है, अब क्या कर दिया 1 प्लस, क्योंकि हमने ये वैल्यू लेट कर ली थी, ये x के इक्वल है। ठीक है, इसको यहाँ पे x पुट कर देंगे, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा
हमारा आ जाएगा 999x इक्वल टू 1। x क्या आ जाएगा 1/999। ठीक है, यही आना चाहिए आंसर। ठीक है, यही है। ठीक है, 1/999। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना हमें गिवन है एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। इन्होंने क्या बोला कि इस नंबर को किस फॉर्म में लिख के दिखाओ, p/q की फॉर्म में। ठीक है, इस नंबर को p/q की फॉर्म में लिख के दिखाना है। ठीक है, अब क्या है देखो, हम क्या कर रहे थे अभी तक, x के इक्वल लेट कर रहे थे नंबर को, x के इक्वल वही सेम टू सेम लेट कर लिया हमने। अब क्या था, एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, क्या है देखो 99999 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है 0.9, इसके ऊपर क्या है 12 है। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड इक्वेशन को। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पॉइंट आगे चला जाएगा, तो इसलिए क्या आ गया, एक पॉइंट आगे चला गया। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब हमने इसको एक्सलेट कर लिया था। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया इसमें, इसको अगर हम ऐसे लिख देंगे 9 + 0.99999। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो ये यही आ जाएगा। ठीक है, इसको क्योंकि हमने ये जो वैल्यू है ये हमारी x के इक्वल है, तो ये x के इक्वल हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, इसकी जगह पर क्या रख दिया हमने x। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 10x इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई क्योंकि 10 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था। अब ये जब इधर जाएगा तो माइनस क्या बच जाएगा 9x, ये 9 एज इट इज। ठीक है, जब हम इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 9 से 9 कट हो जाएगा, क्या बच गया 1। ठीक है, x किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। अब हम 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/1, p/q की फॉर्म में लिख दिया ना हमने। ठीक है, तो अब हमने क्या किया इसमें, ये 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, 80999 एंड सो ऑन, ये क्या आ गया 1 के इक्वल आ गया। तो अब इसमें ना इसको ना मतलब ये बता रखा है कि ये 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, देखो जैसे हमने ना इंटरवल लिए, लेट्स टेक 2 नंबर्स। हमने क्या लिया पहले 0.9 एंड 1 ले लिया। 0.9 के बाद कौन सा नंबर आएगा 0.91, 0.92। ठीक है, एंड सो ऑन जाते चल जाएंगे, 0.99 आएगा। ठीक है, तो 0.99 किसके इक्वल है 0.99 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें अगर 0.99 0.01 ऐड कर देते हैं अगर, तो क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब बहुत ही मिनिमम डिफरेंस बच गया ना, बहुत ही मिनिमम बच गई इसकी वैल्यू कि भाई हम कि अगर हम इसमें ना अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं इन्होंने, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल हो जाता है, क्योंकि हम इसमें जब 0.01 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है ये हम इसको 1 के इक्वल मान लेते हैं। अब देखो इसमें यहाँ ये इंटरवल लिया था हमने, ये भी हमने क्या क्या प्रूव कर दिया कि क्लोजर टू 1 है। ठीक है, अब हम अगर सेकेंड इंटरवल हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने खत्म किया था इंटरवल को 0.99 पे। ठीक है, अब हम सेकेंड इंटरवल में क्या लेंगे 0.99 से 1 का इंटरवल ले लेंगे हम। ठीक है, 0.99 लेंगे। अब जैसे उसमें क्या था 0.91 हो गया था नंबर, 0.92 हो गया था नंबर एंड सो ऑन 0.99 हो गया था नंबर। अब इसमें क्या है 0.99 से शुरू कर रहे हैं तो 0.991 हो जाएगा, 0.992 हो जाएगा एंड सो ऑन 0.999। तो ये क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा, क्लोज जस्ट किसके हो जाएगा क्लोज 1 के क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंटरवल में हम फिर से कहाँ से शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, जहाँ पे खत्म कर रहे हैं वहीं से, ऐसे ही बहुत सारे इंटरवल लेते चल जाएंगे हम। ठीक है, अब हमारा नंबर क्या दे रखा था 0.9999 और 9, 5 बारी 9 था ना स्टेटमेंट में, ये रहा 5 बारी 9 दे रखा था इन्होंने। ठीक है, तो हमने क्या किया ये नंबर लिया। ठीक है, जब हमने ये नंबर लिया ठीक है, तो हम इससे पहले वाला इंटरवल क्या लेंगे 0.999। ठीक है,
999 एंड 1, ये वाला इंटरवल लिया हमने, ठीक है। जब हम ये वाला इंटरवल लेंगे तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, एक 0.9991, ठीक है, 91। आगे क्या आ जाएगा 0.99992 एंड सो ऑन, क्या आ जाएगा 0.99999, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये किसके क्लोज आ जाएगा, 1 के क्लोज आ जाएगा, ठीक है। यही इसमें प्रूव करना था कि हम इसको ना 1 के इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, हम 1/1 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इन्होंने यही बोल रखा था, एक्सप्रेस दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप ना टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, जो ये मैंने क्वेश्चंस सोल्व कर रखे हैं।